चार भुजा नाथ जी राणा राज्य, जो राणा राजा होते थे उनके अंतर्गत आते थे। तो जो गादी पर बैठता था उसे राणा शब्द, एक टाइटल था, वो दिया जाता था। तो चार भुजा नाथ के यहाँ जो पंडा जी सेवा करते थे वो बड़े दिव्य ब्राह्मण थे, और राजाओं का ये नियम था कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले ठाकुर जी चार भुजा नाथ का दर्शन करना अनिवार्य है। राणाओं के जो राजगद्दी पर बैठा होता था, जो राणा बनता था, तो एक बार चार भुजा नाथ जी के पुजारी जी, रात्रि ज्यादा हो गई, 9:30 बज गए, प्रतीक्षा करते करते राजा आएगा राजा आएगा, राजा नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की प्रसादी माला गले से उतार ली, और जो इत्र राजा को देते थे, माला देते थे, वो खुद पहन ली, माला पहन ली, कान में इत्र लगा लिया। अब वो ऐसे ही दरवाजा बंद कर रहे थे भगवान को शयन करा करके, इतने में राजा सामने से आ जाता है। हड़बड़ी में उन्होंने अपनी माला उतारी और कान से वो इत्र भी निकाल लिया। अब राजा को पहनाई तो उसमें 2-4 उनके जल्दी निकालने के कारण बाल टूट गए होंगे, तो सफ़ेद बाल उसमें 2-4 इलझ गए। राजा के गले में डाल दिया उन्होंने। राजा ने देखा, क्रोध में कहा, लगता है चार भुजा नाथ के केश सफेद हो गए हैं। क्यों पंडा जी, ऐसा ही कुछ है? और पंडा जी ने महाराज ऐसा प्रारब्ध, ऐसा भाग्य कह दिया। हाँ राजा जी, शायद ऐसा हो सकता है। और राजा क्रोधित हो गया, तमतमा गया, कहने लगा, अच्छा केश सफेद हो गए हैं ये तुम्हें लगता है, तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा, अगर सफेद केस नहीं दिखे तो फांसी पे लटकवा दूंगा। अब वो अपनी बातों से कैसे पीछे हट जाएं, अगर कह देंगे तो भी गर्दन उड़ा देगा। इन राजाओं का कोई भरोसा नहीं है, एक राजा का, एक वैद्य का, एक मंत्री इत्यादि का, इन सब के लिए तो विशेषकर मना किया, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनसे वैर कर लिया तो, डॉक्टर से वैर कर लिया तो दवाई में कुछ दे देगा महाराज। जो सही दिशा देने वाला दिशा निर्देशक है उससे वैर कर लोगे तो दिशा से ही भटका देगा। सचिव इत्यादि राजाओं से, राजाओं को कभी मित्र नहीं समझना चाहिए, उनका मन कब बदल जाए। तो ये सब राजनीतिक विषय हैं। बेचारे पंडा जी तो महाराज रोने लग गए राजा के जाते हुए। उनका तो एकमात्र ठाकुर जी, रात्रि में नींद नहीं, जिसके महाराज गर्दन पे तलवार लटकी हो उसे नींद आएगी क्या? उसे सुख चैन आएगा? नहीं। रोने लगे, हे हरि, आपके बिना मेरा कोई नहीं, मेरे मुख से पता नहीं मेरा प्रारब्ध कैसा था, भूल गया मुख से, पर मुझे आपका भरोसा है। कल को ये राजा मुझे मार भी डालेगा, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मैं इस राजा के हाथ मारा गया, ये मुझे बड़ा क्षोभ है। मेरी मृत्यु अगर हो तो कोई साधारण तरीके से ले लेना, पर किसी के हाथ, और ऐसे राजा के हाथ मारा जाऊं तो इसमें आपका विड़द जाएगा। कौन आपका नाम भजेगा हरि? आप ही के मंदिर में पूरा सर्वस्व जीवन बिताने वाला पुजारी की ये हालत हो गई, उसकी गर्दन कट गई, कौन आपकी भक्ति करेगा? फिर मन में विचार आता है भगवान से, क्यों, अगर मेरे प्रारब्ध में यही मृत्यु है तो यही सही, क्यों भगवान से जिरह करूं, लड़ूं? ऐसे ही मैं गोते खा रहे थे विचारों में, बहुत रोए। जैसे सुबह 4 बजे पुजारी जी महाराज स्नान बड़े प्रेम से करते थे, आज स्नान में भी हाथ पैर कप रहे हैं कि अब तो मृत्यु ही है, काहे का स्नान। जैसे ही राजा आया, राजा को देख करके पंडा मन में विचार करते हैं, पुजारी जी भगवान अब 4 बजे ना था, आपको अब दरवाजा खोलते पहली बार, अब अंतिम बार देखूंगा, इसके बाद तो मेरी मृत्यु है, दोबारा मिले ना मिले, पर ठाकुर जी मरने के बाद भी मुझको अपने यहाँ इसी कुल में जन्म देना जिससे आपकी ही सेवा मुझे मिले, आपका दरवाजा ना छूटे मेरे से। ऐसा भाव करके जैसे ही दरवाजा खोला ना तो क्या देखा, 4 भुजा के केश सफेद हैं, सफेद हो गए। पंडा जी तो वहीं पर मारा गिड़गिड़ा करके, हा हा हे ठाकुर चरणों में पड़ गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा
ये इसने लगता है इसने केस जो हैं वो चिपका दिए हैं। खड़ा उतार करके अपने अंदर जाता है मंदिर में, ठाकुर जी का केस खींचता है। प्रभु एकदम नाक सुकेड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और एक रक्त का टपका ना भगवान की नाक पे पड़ जाता है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, आज से इस राणा परिवार का कोई भी राजा मेरा दर्शन और मेरा मुख नहीं देखेगा। श्राप दे दिया, ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन तब से कोई राणा जो राजगद्दी पर बैठता है वो चार भुजानाथ का दर्शन नहीं कर सकता। कोप के भाजन बन गए। और ये प्रभु ने क्यों किया? अपने भक्त के लिए किया।